नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मित्रों। और मित्रों, आज मैं आपको ज्योतिष के ज्ञान में बताने जाने वाला हूं कि ज्योतिष में जो ये 12 घर हैं, इनके विषय में मैं आपको बताऊंगा मित्रों कि ये 12 भाव किस चीज़ के होते हैं और इसमें क्या कार्य रहते हैं। तो एक एक घर के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि प्रथम भाव किस चीज़ से संबंध रखता है, दूसरा भाव किस चीज़ से संबंध रखता है मित्रों। तो इस प्रकार से मैं आपको 12 भाव के बारे में जानकारी दूंगा मित्रों, जिससे आपको ज्योतिष का ज्ञान सीखने में सरलता होगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे मित्रों। इस प्रकार से मित्रों, सबसे पहले प्रथम भाव की बात करेंगे मित्रों। तो देखो मित्रों, सबसे पहले ये जो कुंडली के अंदर ये जो घर होता है, इस घर को आप देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ मित्रों। ये जो घर होता है, ये प्रथम भाव होता है। तो ये जो प्रथम भाव होता है, इससे जो है हम हमेशा मनुष्य के शरीर का विचार करते हैं, उसके स्वभाव का विचार करते हैं, उसकी बनावट का विचार करते हैं और मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से है उसका विचार करते हैं। अब ये जो घर है, इसमें सबसे पहली राशि 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। ये जो सबसे पहली राशि है 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये मेष राशि का लग्न है और इसमें इस घर का जो स्वामी है वो मंगल है और इस घर की जो राशि है वो मेष है। तो पहले भाव में पहली राशि मेष राशि होती है। तो ये पहला घर मेष राशि का है और इसका स्वामी मंगल है और इसका जो कारक ग्रह है मित्रों वो मंगल है और सूर्य है। तो इसका जो कारक ग्रह है वो मंगल है और मित्रों सूर्य है। तो मित्रों, इस भाव से हम शरीर की आकृति का, मनुष्य के स्वभाव का विचार करते हैं। और जो पहला घर है वो जो है मेष राशि का है, जिसका स्वामी मंगल होता है और इसका जो कारक ग्रह है वो मंगल और सूर्य है। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से पहले भाव से मनुष्य के तन का विचार करते हैं, उसके स्वभाव का विचार करते हैं, वो किस आचरण का है उसका विचार करते हैं और उसका स्वास्थ्य कैसा है इसका विचार करते हैं। ठीक है मित्रों। और दूसरे भाव से मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो दूसरा भाव है मित्रों, तो दूसरे भाव से हम मनुष्य के दूसरे भाव से हम उसकी वाणी का विचार करते हैं, उसके धन का विचार करते हैं, उसके कुटुंब का विचार करते हैं और जो है कि मतलब उसके पास कितना पैसा रहेगा इस चीज़ का विचार करते हैं, मतलब धन का और वाणी का विचार करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे भाव में जो राशि बनती है, जो नंबर 2 राशि है वो वृष राशि है मित्रों। तो वृष राशि है तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भी कहलाता है और बृहस्पति भी कहलाता है। तो मित्रों, इसको ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे, लिख के रखेंगे कि दूसरे भाव का कारक ग्रह कौन सा होता है। जब आगे आप जन्म पत्री देखेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दूसरा भाव धन वाणी का होता है, धन का होता है और दूसरी जो राशि होती है वो वृष राशि होती है। तो मतलब पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृष राशि और दूसरे घर की जो राशि है वो वृष राशि है, इसका स्वामी शुक्र होता है मित्रों। तो इसी प्रकार से मित्रों तीसरे घर की बात करेंगे। ये कुंडली का जो तीसरा भाव है मित्रों, ये जो भाव है कुंडली का तीसरा वाला, ये पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, हमारे छोटे भाई बहनों का भाव है। तो इससे मनुष्य के भाई बहनों के विषय में, साहस पराक्रम के विषय में देखा जाता है मित्रों। और इसमें जो तीसरी राशि बनती है वो मेष वृष मिथुन राशि जो है इस घर की राशि है। तीसरे घर की जो राशि है वो मिथुन राशि है। तो तीसरे घर को मिथुन राशि का घर समझे और इसका जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। मतलब इस घर का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है और मंगल ग्रह है, क्योंकि इसमें पराक्रम और भाई के विषय में भी देखा जाता है। तो ये मंगल और बुध का घर है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार से जो चौथी राशि है वो कर्क राशि है हमारी और ये जो चौथा भाव है ये जो है माता का भाव है। ये हमारे मकान, भूमि, वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों का घर है। इससे हमारे मकान, इस घर से हमारा मकान, हमारा वाहन, हमारी प्रॉपर्टी और हमारी माँ का स्वभाव और हमारी माता जी का स्वास्थ्य और क्या कहते हैं इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये चंद्रमा का घर है, इस घर के कारक ग्रह चंद्रमा है और इस घर के कारक ग्रह चंद्रमा ही है और चंद्रमा जो है इस घर के अंदर बहुत शुभ होते हैं और ये चंद्रमा का घर है। तो इसे ध्यान रखें कि चौथा भाव क्या करता है और इसका कारक ग्रह कौन सा है। और पांचवें घर की हम बात करते हैं। पांचवा घर जो है कुंडली के अंदर शिक्षा का है, संतान का है मित्रों। शिक्षा का है, संतान का है
और हमारे प्रेम संबंधों का है। तो 5वें घर से हम लोग शिक्षा के विषय में, संतान के विषय में और प्रेम संबंधों के विषय में देख सकते हैं। और जो 5वीं राशि है वो सूर्य की राशि है मित्रों। तो ये जो 5वां घर है हमारा, ये सूर्य का घर है और इसके साथ साथ ये बृहस्पति का भी घर है। तो मित्रों यहाँ पे बृहस्पति और सूर्य दोनों को देखा जाता है और इस भाव से शिक्षा के और संतान के विषय में देखा जाता है। तो राधे राधे मित्रों, अब बात करेंगे हम छठे भाव की। तो छठा भाव जो है मित्रों, हमारे यहाँ पे कुंडली के अंदर पराशर होरा शास्त्र में जो छठा भाव हमारे यहाँ कहा जाता है कुंडली के अंदर, वो ऋण, रोग, बीमारी, कर्जा और क्या कहते हैं जेल, कोर्ट, कचहरी आदि संबंधों का कहा जाता है। तो ये एक अच्छा भाव नहीं है। तो कुंडली के अंदर जो छठा भाव है वो एक तरीके से दुख का भाव है। तो इसके अंदर रोग, ऋण, बीमारी, कर्जा, अपने मामा की स्थिति और जो है इस तरीके की समस्या को देखा जाता है। जीवन में जो हमारे चैलेंजेस आएंगे उसको देखा जाता है। यदि ये घर खराब हो तो जीवन में रोग, ऋण, बीमारी, कर्जा आदि बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं, जिससे मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहता है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों ये छठा भाव है और इसके जो स्वामी ग्रह हैं मित्रों वो बुध देव है और कन्या राशि है। 6 नंबर की राशि है, जैसे मैंने बताया कि 6 नंबर की राशि है और कन्या राशि है और बुध और केतु यहाँ स्वामी है। ठीक है मित्रों, राधे राधे मित्रों। तो आगे हम बताएंगे 7वां घर। ये जो 7वां घर है मित्रों, ये जो 7वां घर है मित्रों, ये घर पत्नी का घर है। ये हमारे अर्धांगिनी, हमारी वाइफ का घर है। तो इस घर से हम पत्नी का विचार करते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, अपने वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं और हमारे अंदर जो भोगने की शक्ति है, जो हमारे अंदर शुक्र है वो कैसा है इसका विचार करते हैं। और इससे हम विचार करते हैं कि हमारे पास कितनी लग्जरी होगी, तो हम हमारे पास क्या क्या सुख के भोग होंगे, तो हम उसे कितना भोग पाएंगे। और हमारी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का व्यवहार कैसा होगा, पत्नी का आचरण कैसा होगा और हमारा व्यापार कैसा होगा, हमारी साझेदारियाँ कैसी होगी। क्योंकि मित्रों ये 7 नंबर की राशि है और इस राशि के अंदर शुक्र स्वामी बनते हैं। तो मित्रों ये जो 7वां घर है ये शुक्र देव का घर है और बुध देव का घर है, क्योंकि व्यापार और फाइनेंस ये दोनों चीज़ ही इससे देखा जाता है। तो 7वें घर का ध्यान रखते, बहुत ही महत्वपूर्ण घर है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है ये। ठीक है। और जो 8वां घर है कुंडली के अंदर, जो 8वां घर है ये जो है हमारी मृत्यु का घर है। इससे मनुष्य की मृत्यु के बारे में जाना जाता है, दुर्घटना के बारे में जाना जाता है और उसके अंदर जो गुप्त विद्या है या गुप्त तंत्र विद्या, शमशानी विद्याएँ हैं या वो कोई साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, इस तरीके की विद्या देखी जाती है। क्योंकि शनि का घर है, तो शनि का घर है तो जैसे 6वां घर दुख देने वाला है, ऐसे ही 8वां घर भी आदमी को पीड़ा देता है, दुख देता है। तो ये ध्यान रखें कि इस घर का स्वामी ग्रह जो है शनि है और मंगल है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से इसको जानेंगे कि 8वां घर मृत्यु का है, शनि और मंगल इसके कारक ग्रह है। ठीक है। और अगर 9वें घर की बात करें तो 9वां घर जो है मित्रों हमारा जो है जो भाग्य होता है, तो हमारे भाग्य का घर है 9वां घर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 9वां घर, ये जो 9th हाउस है ये हमारे भाग्य का है। इससे हमारे भाग्य का पता चलता है, इससे हमारे धर्म का पता चलता है, इससे बच्चे का ज्ञान का पता चलता है, इससे जो मनुष्य उसके पिता का पता चलता है। और मित्रों इसी घर के अंदर आप जो है अपने भाग्य को जान सकते हैं। और इसी घर के अंदर जो हमारे स्वामी ग्रह बनते हैं, घर के जो स्वामी कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव। तो मित्रों इस घर के अंदर आप बृहस्पति देव को कारक ग्रह मान सकते हैं और इस घर के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति ही हैं, इस बात को जानें क्योंकि बृहस्पति भाग्य को देने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से भाग्य के लिए, पिता के लिए इसको देखा जाएगा और कर्म के लिए 10वां भाव देखा जाएगा कि हमारा व्यवसाय, हमारा कर्म, हमारे पिताजी कैसे रहेंगे। पिता की स्थिति यहाँ से भी देखी जाती है, यहाँ से भी देखी जाती है और कर्म हमारा यहाँ से देखा जाता है 10वें घर से। और जो मित्रों 10वां घर है ये शनि का घर है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। तो शनि जो है 10वें घर के मालिक बनते हैं और बुध देव भी यहाँ पे मालिक बनते हैं, क्योंकि बुध की जो है व्यापार का ही, कर्म का ही कारक है। लेकिन शनि यहाँ का मेन प्लैनेट है, मतलब शनिदेव जो है इस घर के कारक ग्रह हैं और जो है मेन है। तो
इस प्रकार से 10वें घर को जाने। और 11वां जो है घर है ये हमारे लाभ का घर है मित्रों। तो जब 11वां घर खराब होता है हमारी कुंडली के अंदर तो हमें लाभ नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो 11वें घर के अंदर हम जो है लाभ भाव देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें लाभ कितना होने वाला है और कितना जो है हमें लाभ मिलने वाला है, किस जगह से लाभ मिलने वाला है, कौन सा व्यापार करें कि हमें लाभ मिलने वाला है। तो 11वें घर का संबंध जो है लाभ है, लाभ से है। और इसका भी स्वामी ग्रह जो है वो बृहस्पति और शनि है, क्योंकि ये 11वां घर जो है लाभ का है और यहाँ पे बृहस्पति और शनि दोनों ही स्वामी बनते हैं मित्रों। तो इस प्रकार से 12वें घर की हम बात करते हैं मित्रों। तो 12वां घर अस्पताल, व्यय, खर्च, नुकसान का है और अस्पताल में भर्ती, व्यय, खर्च, नुकसान, ये 12वां घर ये 12वां घर है मित्रों। ये आदमी को हॉस्पिटलाइज करा देता है, बीमार कर देता है, व्यय, खर्च, नुकसान, जीवन में बहुत ही अफरा तफरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं जब मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता। ये मोक्ष का, मुक्ति का भी घर है, तो मृत्यु का भी घर है। तो मृत्यु का घर 8वां भी है और 8वें से 5वां 12वां भी है। तो मित्रों 1 2 3 4 5, तो मित्रों इस प्रकार से ये 12वां घर है। इससे आप अपने व्यय, खर्च, नुकसान के विषय में जानते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों जैसे कि आपने मैंने बताया कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जैसे ये 12 भाव है, ये 12 राशियां हैं 1 नंबर से लेकर 12 तक, ठीक है मित्रों। और इस घर की जो भी राशि है वो उसके आगे लिखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो 12 घरों की 12 राशियां, 12 स्वामी मैंने आपको बताए। इन घर के अंदर मित्रों क्या क्या गुण होते हैं वो मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से, चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से, षष्ठम, अष्टम, नवम, 10वें भाव से और 12वें हाउस से क्या देखा जाता है मित्रों। इस प्रकार से 12 भाव की मैंने आपको जानकारी दी मित्रों। तो आज के लिए मित्रों इतना ही बहुत है, आप इसका ध्यान रखें, ये 12 घरों का ध्यान रखें और 12 घरों में कौन से घर में क्या चीज़ कार्य करती है, कौन सा कारक ग्रह है और कौन से घर के अंदर क्या स्वभाव है उस घर का, है ना, कौन सा घर हमें क्या देता है, कौन सा भाव हमें क्या देता है। इस प्रकार से ध्यान रखें मित्रों। फिर अगली बार मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे देखा जाएगा, है, इन राशियों के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आपको, कुंडली के बारे में आगे भी बताऊंगा। तो राधे राधे मित्रों। तो मैं आज अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ मित्रों। तो मैं चाहता हूँ मित्रों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों लोगों में शेयर करें, क्योंकि मित्रों ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जितने लोगों को प्राप्त हो उतना ही बहुत अच्छा है। और जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता वो अंधे ही हो जाते हैं और बिना ज्ञान के तो आदमी मूर्ख ही होता है। तो मित्रों अच्छी चीज़ों को फैलाओ, उसका विकास करो, लोगों तक पहुंचाओ, चाहे वो कोई भी हो, और उनको अपने शास्त्रों का ज्ञान दो, अपने धर्म का ज्ञान दो। इससे आप भी अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो राधे राधे मित्रों, नमस्कार मित्रों। आपने मेरे इस वीडियो को देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मित्रों।